तिरंगा हटा करके भगवा लहराया जा रहा। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं? किस देश को किस तरफ ले जा रहे हैं? पूरी दुनिया में हिंदुस्तान शर्मसार हो रहा है, जवाब देने के लिए अल्फाज नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, आप देख लीजिए कि योगी जी की कौन सी ज़बान बोलते हैं, ऐसे ऐसे अल्फाज बोलते हैं कि उस अल्फाज को हम आपके इस वीडियो में अदा नहीं कर सकते। एक कम्युनिटी के बारे में जो उनका ख्याल है, जो उनकी ज़बान है, वो किसी गुंडा और किसी घटिया से घटिया इंसान का ही हो सकता है। माफ़ कीजिएगा, इस देश में बदकिस्मती से कुछ लोग ऐसे लोग सत्ता में आ गए हैं जो पूरे गुंडागर्दी के साथ सरकार को चलाना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान में घुन की तरह लग रहा है। यकीन जानिए, अगर ये घुन जिसको आप जानबूझ करके समाज में फैला रहे हैं, एक दिन ऐसा लाइलाज बीमारी का शिकार हो जाएगा कि देश तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शहनवाज बदर कासमी जी। ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और थोड़ी बहुत पहुंच जो है पॉलिटिक्स में भी रखते हैं। तो आइए हम इनसे आज बात करते हैं कर्नाटका के इशू पर, हिजाब को लेकर के क्या मामला चल रहा है और अभी माहौल क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। कि जो हिजाब का मामला चल रहा है, ये कहीं ना कहीं देश के माहौल को बहुत गंदे तरीके से जो है बिल्कुल एक तरह से पॉलिश मारा जा रहा है ऊपर से, और लगातार डेली बाय डेली ट्रेंडिंग हो रही है। अभी सोशल मीडिया जहां भी खोली हर जगह वही वीडियोज शेयर होती है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हिजाब का जो मुद्दा है उसको एक गैर ज़रूरी तरीके से कोई इशू नहीं है हिजाब, लेकिन एक नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश हो रही है। और मकसद हिजाब नहीं है। हिजाब से तो कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं रही। कौन कहता है कि हिजाब से किसको दिक्कत है? हमारे देश का दस्तूर आर्टिकल 25 और 26 इस बात की इजाज़त देता है कि आप अपने तौर तरीके से ज़िंदगी जिए, लेकिन मकसद हिजाब नहीं है। मकसद ये है कि हिजाब के बहाने इस मुल्क में जो नफ़रत का एक जो माहौल है, उस माहौल को और बढ़ावा देना। इसी हालात को एक शायर ने इस अंदाज से पेश किया है, ये नफ़रत की कैसी हवा चल रही है, चिराग़े मोहब्बत बुझा जा रहा है। इस मुल्क में जानबूझ करके ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं जिससे समाज में एक दुश्मनी पैदा हो। जाहिर सी बात है, ये मुल्क अमन का गहवारा है और इसी वजह से अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर इन हालात को अगर इंसान देख ले तो कैसे जुमला अदा कर सकता है? मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि हिजाब के नाम पर जो भी धरना प्रदर्शन, जो लड़ाई हो रही है, मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। ये हिजाब मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ये हमारे समाज का मुद्दा है, हमारी एक तहज़ीब है, हमारी रिवायत रही है। ये मशरक़ी और मगरबी कल्चर का जो तस्वुर है हिंदुस्तान में और हमारे इलाके में ख़ास तौर से, मसला मुसलमानों का नहीं। आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति में आप चले जाएं, वहाँ औरतें कहीं ना कहीं पर्दा करती हैं। औरतों के अंदर, जिस औरत के अंदर संस्कार होगी, तहज़ीब होगी, उसके अंदर कहीं ना कहीं खुद ब खुद पर्दा होगा। पर्दा ऐसी चीज़ है, पर्दे का मतलब ही है औरत। जाहिर सी बात है, जो पर्दे में नहीं है, अब उसको औरत कैसे कह सकते हैं? जो लोग हिजाब की मुखालफत कर रहे हैं और हमारी माँ और बहनों को, हमारी बेटियों को बगैर हिजाब के देखना चाहते हैं, ऐसे तमाम लोगों से मैं कहूँगा कि आप लोग ये जो कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ सियासत है और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत है। मकसद हिजाब हरगिज़ नहीं है, क्योंकि जो लोग भी मुखालफत कर रहे हैं उनके घर में भी औरतें हैं, उनकी बेटियां भी कहीं ना कहीं जवान होंगी। जाहिर सी बात है, कौन बाप, कौन ऐसा भाई, कौन ऐसा शौहर होगा जो अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहनों को पर्दे में नहीं देखना चाहते हैं? तो ये हमारी कहीं ना कहीं जो सोच है वो एक ऐसे हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम, अरे ये हिजाब तो हम मुसलमानों का मुद्दा है ही नहीं। कौन कहता है कि सिर्फ मुसलमान हिजाब करती हैं? आप किसी भी शहर में, किसी भी इलाके में आप सर्वे करा लीजिए, पूरे इलाके में, पूरे गांव में एक दो लोग मुस्लिम हिजाब लगाती है, तो उससे ज़्यादा हिंदू पर्दा करती हैं। और इस लॉकडाउन और कोरोना वायरस ने तो हिजाब का मतलब ही बदल दिया है। ऐसे माहौल में
अगर हिजाब करती हैं तो मैं समझता हूँ कि इस हिजाब के नाम पर जो कुछ भी चल रहा है हमारे देश में, इससे ज़्यादा अफसोसनाक, काबिल मज़म्मत और तकलीफ़ दे कुछ नहीं है। ऐसे वक्त में जब सरकार जानबूझ के, मास्क किसका नाम है आप देखे होंगे, औरतें तो छोड़िए, मर्द मुकम्मल हिजाब बाहिजाब हो गए। तो कहीं ना कहीं अगर इस देश में इस तरह के हालात पैदा होंगे तो कुदरत का कहर जो है ज़रूर आएगा, क्योंकि आप इस्लाम के नाम पर जितना लोगों को दबाओगे, डराओगे, इस्लाम इससे। अच्छा, ये जो है सबसे पहली बात कि पहले तो पॉलिटिक्स में होता था, हिंदू मुस्लिम कर करके राजनीति करके एक वोट लेना होता था। ये धीरे 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 ये स्कूल कॉलेज तक पहुंच गया। इसका जिम्मेदार कौन है, ये बताइए। देखिए, स्कूल में तो बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ टोपी दाढ़ी हिजाब का कोई मसला नहीं है। और हिंदुस्तान के जितने भी स्कूल हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, कहीं कोई मुद्दा नहीं है। वक्तन फ़वक्तन एक आध जगह ऐसे मामलात आते रहते हैं, लेकिन एक गैर ज़रूरी बहुत छोटे मामले को इतना बड़ा मुद्दा बनाना, ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ है। क्योंकि इस वक्त भारत के 5 स्टेट में चुनाव चल रहे हैं, बीजेपी को के पास कोई इशू नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब कोई इशू नहीं हो उनके पास, क्योंकि पब्लिक डिमांड कर रही है कि भाई रोज़गार का क्या हुआ, आपने कोरोना के हालात में जो परेशानी हुई उस पर क्या हुआ, नोटबंदी के हालात में, ये देश का हर पब्लिक, मसला मुसलमानों का कुछ नहीं है भाई, इस देश का हर नागरिक परेशान है। जब मुद्दों से भटकाने की बात आएगी तो इसी तरीके से हिजाब के मसले को वो कहीं ना कहीं, क्योंकि मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला है ना, इसलिए कहीं ना कहीं उसको वो लोगों को, ताकि लोग सवाल ना कर सके, लोग उस चीज़ में खुश हो जाए कि अच्छा इससे मुसलमान परेशान हाल है। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी बच्चियाँ या जो भी इस तरह के मामलात आए हैं, मैं समझ ये जिस स्टेट का मामला है, इसमें वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है, वो जानबूझ करके फितना परवरी कर रहे हैं। और मैं ये जो मामला अब कोर्ट में चला गया है, कोर्ट से बहुत ज़्यादा कोई ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि कोर्ट के फ़ैसलों को हम का एहतराम करते हैं, हम उसका मानते हैं, लेकिन हालिया दिनों में जो फ़ैसले आए हैं, बहुत सारे फ़ैसले हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले आए हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हिजाब के बहाने से और मुस्कान के बहाने से पूरे देश में जो इस वक्त एहतजाज चल रहे हैं, अलग अलग शहरों में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये आप एक कहीं ना कहीं आप भी आलाकार बन रहे हैं। और हमें जज्बात में नहीं बहना चाहिए। हमें ऐसे हालात में ये हमारे सब्र का इम्तहान लिया जा रहा है। हम लोग अगर खामोशी का मुजाहरा करेंगे, हम लोग हिकमत अमली से चलेंगे, हम लोग इस तरह के बहकावे में आने के बजाय हम समझदारी से काम लेंगे, तो यकीन जानिए ये इस तरह के जितने भी इश्यूज़ हैं वो इस तरह के लोग उसमें कामयाब नहीं होंगे। मैं ऐसे तमाम लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग इस तरह के बहकावे और इस तरह की चीज़ों में ना पड़े और कोशिश करें कि जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं, चाहे वो इस हमारे तरफ के लोग हों या किसी भी तरफ के लोग हों, गलत को गलत कहें, सही को सही करें। मुस्कान ने जिस जुर्रत और बेबाकी का मुजाहरा किया, मैं उसकी दाद देना चाहूँगा, क्योंकि मुस्कान का जो मामला है ये दूसरे इलाके का मामला है, कर्नाटक का, वो उस इलाके का मामला नहीं है जहाँ वो चीज़ पेश आई थी। तो हर इलाके की नौइयत अलग अलग होती है, हालात अलग अलग होते हैं। हिजाब को सिर्फ मुसलमानों से जोड़ना ये सही नहीं है। हिजाब हमारी तहज़ीब का एक हिस्सा है और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की ज़्यादातर आबादी, बल्कि अक्सरियत उसके हक़ में है। कुछ लोग ऐसे हैं मुट्ठी भर जो इस मसले को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं और उसका एक ही मकसद है कि हिजाब के बहाने से शरीयत में मुदाखलत करें और शरीयत के बहाने से जो एक आरएसएस और भाजपा का डिमांड रहा है यकसा सिविल कोड, उसमें कहीं ना कहीं उसके तरफ बढ़ने की एक साजिश है। मैं समझता हूँ कि हम लोग इस आलाकार के शिकार ना हो, हम लोग हिकमत अमली के साथ और खामोशी का मुजाहरा करें और मुझे यकीन है कि इसमें हमारी जीत होगी, कामयाबी होगी। और हम लोग जिस तरीके से रह रहे हैं उसी तरीके से रहें। और आप जिस चीज़ को दबाने की कोशिश करेंगे, आप यकीन जानिए उसमें हमेशा इस्लाम की फितरत में ये चीज़ कि आप जितना जिस चीज़ को दबाएंगे ना, उतना उसके अंदर उभार आएगा। अब तक हिजाब बहुत सारी हमारी माँ और बहनें इस तरह नहीं लगा रही थी। आप सोशल मीडिया पे देखिए, बड़ी तादाद में जो हमारी हिंदू बहनें हैं, बहुत सारे ऐसी लड़कियां हैं, वो
मुस्लिम बच्चियों के सपोर्ट में खड़ी हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात की अलामत है कि आज भी हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम जो है इत्तेहाद वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग और इस तरह के जो लोग नाम देते हैं, ये दूसरे लोग नहीं हैं, ये खुद जो लोग नाम दे रहे हैं वो लोग असल कसूरवार हैं। उन लोगों ने कुछ लोगों को पाल के रखा है हर इलाके में, ताकि नफ़रत फैलाओ, लोगों को लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इसके नाम पे उसके नाम पे, और उसका सीधा फ़ायदा कुछ पार्टियों को हो रही है। क्या लगता है आपको, जो बच्चे कल को पढ़ने के लिए जाते थे, शिक्षा लेने के लिए जाते थे, अपना करियर बनाने के लिए स्कूल कॉलेज जाते थे, आज को इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, क्या आप उनको मैसेज देना चाहते हैं? क्या ये सही है क्या? देखिए, जिन बच्चों के हाथ में कलम होना चाहिए, कागज़ होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए, लैपटॉप होनी चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, आज उन हाथों में क्या है? आप देख रहे हैं देश किस तरफ जा रहा है। देश को जानबूझ करके हमारे, चाहे कोई भी हो, इस देश का मुस्तकबिल हमारे नौजवान हैं, यूथ हैं, अगर वो किसी भी पार्टी के आलाकाल बन रहे हैं, ये भगवा झंडा और फला झंडा, ये झंडा के नाम पर के उनको कहीं ना कहीं वरगला करके इस तरह के हालात, तिरंगा हटा करके भगवा लहराया जा रहा। अरे भाई, ये क्या कर रहे हैं? किस देश को किस तरफ ले जा रहे हैं? पूरी दुनिया में हिंदुस्तान शर्मसार हो रहा है। जवाब देने के लिए अल्फाज नहीं है। हमारे जो साथी, हमारे जो दोस्त अहबाब दुनिया के अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, आप यकीन जानिए उनको जवाब देना मुश्किल हो गया है कि आपके मुल्क में हो क्या रहा है। ये किस तरह से ये आप कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। मैं समझता हूँ कि आज़ादी के 70 साल बाद सबसे ज़्यादा अगर लोग परेशानी में हैं, सबसे ज़्यादा अगर गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं तो इस गवर्नमेंट में है। कई सारे ऐसे कानून आपने लाए हैं जिसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना नहीं है, बल्कि समाज में नफ़रत पैदा करना है। आप एक तबके को खुश करने के लिए एक तबके को आप दबा रहे हैं, ये उससे हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता है। हिंदुस्तान की तरक्की में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी ज़ात और धर्म का है, आप किसी को नज़रअंदाज कर करके कोई भी हुकूमत अगर काम करती है तो इससे हिंदुस्तान कमज़ोर होगा। जब हिंदुस्तान कमज़ोर होगा तो कहीं ना कहीं उसका गलत मैसेज जाएगा। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जहाँ जो राष्ट्रहित में बात करता है उसके ऊपर यूएपीए लग जाता है, और जो राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं, काम करते हैं, उनके ऊपर यूएपीए नहीं लगता है? कुछ लोग ऐसे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राष्ट्रहित और राष्ट्रवादी का जो कॉन्सेप्ट है, ये कौन लोग हैं, कौन तराजू लेके ये बैठे हुए हैं कि हम वो सर्टिफिकेट, कौन सी यूनिवर्सिटी है ये? फेसबुक और व्हाट्सएप की जो यूनिवर्सिटी है, जो जितना नफ़रत फैलाएगा, जो जितना मुखालफत करेगा, वो हिंदुस्तान का उतना बड़ा लीडर बन जाएगा। इस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है। आप देख लीजिए कि योगी जी की कौन सी ज़बान बोलते हैं, ऐसे ऐसे अल्फाज बोलते हैं कि उस अल्फाज को हम आपके इस वीडियो में अदा नहीं कर सकते हैं कि एक कम्युनिटी के बारे में जो उनका ख्याल है, जो उनकी ज़बान है, वो किसी गुंडा और किसी घटिया से घटिया इंसान का ही हो सकता है। माफ़ कीजिएगा, इस देश में बदकिस्मती से कुछ लोग, ऐसे लोग सत्ता में आ गए हैं जो पूरे गुंडागर्दी के साथ सरकार को चलाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि हम मौजूदा जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं उसके साथ हम बदला लें। अरे भाई, आप नाम बदल रहे हैं शहरों के, आप जो भी कर रहे हैं, सरकार का जो अपना काम है, लेकिन इंतकामी वाली जो जहनीत है कि राजा में, इस देश में जो बादशाहों का दौर रहा, उस दौर में हिंदुओं के साथ ऐसा, अरे आप पढ़े लिखे तो है नहीं, आपने कोई किताब ऐसी पढ़ी तो है नहीं कि उस दौर में अगर क्या वो लोग चाहते तो ये इस्लामी मुल्क हो जाता। लेकिन राजाओं ने ऐसा नहीं कहा। जिस बादशाह को, जिस आप हुक्मरान को आप बदनाम कर रहे हैं, आप उनके नाम को मिटा रहे हैं, उनकी आप तारीख़ आपने पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। ये इंतकामी जहनीत जो है ये बहुत नुकसानदेह है। ये हिंदुस्तान में घुन की तरह लग रहा है। यकीन जानिए, अगर ये घुन जिसको आप जानबूझ करके समाज में फैला रहे हैं, एक दिन ऐसा लाइलाज बीमारी का शिकार हो जाएगा कि देश तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। कितना चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। आप उतना ही लोगों को डराइए, उतना ही धमकाइए। इस वक्त बीजेपी उत्तर प्रदेश में कितना परेशान है, देखिए उसके पार्टी के बहुत सारे लीडर छोड़ करके क्यों चले गए? क्योंकि उनको पता चल गया कि हमारी सरकार वापस नहीं आ रही है। तो आप बहुत ज़्यादा दिनों तक लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे
उत्तर प्रदेश की सरकार हो, मैं यही कहूँगा कि आपको एक बेहतरीन मौका मिलता है चुनाव के वक्त आप इन लोगों का हिसाब किताब लेने का। जो पार्टी आपके साथ सौतेला बर्ताव करती है, चाहे कोई भी पार्टी हो, मुसलमान ऐसा नहीं है कि भाजपा के ख़िलाफ़ है, मुसलमान किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, मुसलमान इस मुल्क में आज़ाद कौम है, वो हर तरह के लोगों के साथ है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मुसलमान भाजपा के ख़िलाफ़ ही वोट करते हैं। मैं बहुत सारी मिसालें दे दूंगा कि मुसलमान हर जगह उनके साथ है, बहुत सारी जगह साथ है। तो ये कहना कि मुसलमानों के नाम पर, हाँ एक बात है कि मुसलमानों को ये लोग बलि का बकरा बनाना चाहते हैं और मुसलमानों के नाम पर इनकी पॉलिटिक्स चलती है। और इसको ख़ास तौर से इस 7 साला जो हुकूमत रही है नरेंद्र मोदी की, उसमें ये कोशिश की गई है कि गुजरात दंगे के बाद यूपी के गवर्नमेंट कहती है कि फसादात यूपी में नहीं हुए। अरे भाई फसाद क्यों नहीं हुआ? फसाद इसलिए नहीं हुआ कि जो लोग फसादी थे वो सरकार में आ गए, इसलिए फसाद नहीं हुए। और फसाद के लिए जो लोग कसूरवार है, आप देख लीजिए कि दिल्ली में क्या हुआ, यूपी में भी कई जगह क्या हुआ। तो मैं यही कहूँगा कि इन तालीमी इदारों में या हिजाब के नाम पे जो पॉलिटिक्स चल रही है, इस पॉलिटिक्स का किसी तरीके से समर्थन नहीं किया जा सकता है। और ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अब ये मामला कर्नाटक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा और इसका असर सिर्फ कर्नाटक नहीं पूरे देश में होने वाला है। मैं उन जजों से भी यही कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग इंसाफ के उस कुर्सी पर बैठे हैं जहाँ लोग आज भी अदब एहतराम करते हैं। आप इसको मुतनाज़ मत बनाइए और इंसाफ के साथ सही फ़ैसला दीजिए। हिजाब सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है और ये कोई इस्लामी मुल्क नहीं है। हिजाब हमारी तहज़ीब है, हमारी रिवायत है। जो हमारी औरतें हैं, हमारी बहू और बेटियां हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। नारी सम्मान का जो नारा देते हैं, अगर वाक़ईतन उन लड़कियों से, उन बच्चियों से, अपनी माँ और बेटियों से मोहब्बत करते हैं तो आप यकीनन हिजाब के हक़ में फ़ैसला देंगे। और मुझे यकीन है कि इस तरह के ये जो वक्ती हालात है वो इलेक्शन की वजह से इस तरह के हालात और माहौल को पैदा करने की कोशिश की गई है। हम लोग इसका आलायकार ना बने और इस वक्त खामोशी का माहौल बनाए। हम लोग जितना ज़्यादा हम अपने जज्बात को उभारेंगे या इस तरह के हालात पैदा होंगे, इसका कहीं ना कहीं इसके सियासत पर, इसके पॉलिटिक्स पर असर होगा। मैं उन तमाम लोगों से अपील करना चाहूँगा जो सोशल मीडिया पर बिला वजह गैर ज़रूरी तरीके से अपने फ़ोटो छपवाने के लिए, अपनी इस तरह के एहतजाज के बहाने अपनी लीडरशिप और पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। आपके इस नाआक़िबत और नासमझी के वजह से हमारा देश, हमारा समाज और हमारी कौम कितना परेशानी में फंस सकती है, हम लोगों को इस बात का हरगिज़ अंदाज़ा नहीं है। मुस्कान ने जो किया उसका ज़रूर समर्थन करना चाहिए और मैं करता हूँ, क्योंकि मुस्कान ने उसका जवाब दिया। वो क्योंकि नारा तकबीर अल्लाह अकबर जो लगाया वो किसी उस वजह से नहीं बल्कि अपने तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर लगाया है। तो एक मुस्कान के वाक़ये को लेकर के बहुत ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ऐसा भूक रहे हैं, ये जो भूकने वाले लोग होते हैं वो आपको मालूम है हर तरह है। भूकने वालों की मिसाल किस चीज़ से दिया जाता है आप जानते ही हैं। वो एक मुस्कान जो है एक शेर दिल बच्ची है और जो उसके साथ इर्द गिर्द 25-50 जो भगवाधारी लोग थे वो भूकने वाले लोग थे। इस टाइप के लोग हर शहर में मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग ऐसे लोगों की वजह से हर शहर का और पूरे मुल्क का माहौल ख़राब मत कीजिए। अमन व सुकून के साथ, पूरी खामोशी के साथ आप लोग इत्मीनान से रहिए। मुझे उम्मीद है कि हिजाब के मसले पर यह मामला बहुत जल्द ठंडा हो जाएगा और हिजाब हम सब की जो तहज़ीब और रिवायत है, ये हिंदुस्तान की शनाख्त और पहचान है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा इंशाअल्लाह। मैं ये वादा करता हूँ कि ये जो वक्ती हालात है ये ज़रूर बदलेगा और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान एक मरतबा फिर ऐसे माहौल में पैदा होगा जहाँ हम सब ये फ़ख्र से कह सकते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आपने सुना किस तरह से इन्होंने सारे चीज़ों को एक अच्छे तरह से डिफ़ाइन किया कि किस तरह से क्या होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें मुस्लिम कम्युनिटी का भी हाथ है कि हर जगह वीडियो को शेयर करना, बेफिजूल जो है बातों को तूल देना, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारे एक शेयर से या फिर कुछ बातों को लेकर के पेपर में छापाना, पेपरबाजी करना या कुछ और भी सोशल मीडिया के थ्रू कुछ करना, ये कहीं ना कहीं देश के माहौल को ख़राब करता है। अगर कोई दूसरे लोग कर रहे हैं तो कम से कम
एक लोगों को होना चाहिए कि कुछ शांत होकर के उसका मसले का हल निकाले, ना कि उसको हवा दें ताकि देश में जो है अशांति का माहौल फैले। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज।